ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कोई वकील ना उनको छुड़ा सकता था। ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कस्तूरबा गांधी। उनके न 4 बेटे हुए थे, देवदास, रामदास, हरिराम। न तो वो एक स्टेशन पे जाकर गिरे जिसका नाम था पीटर बारगिस। 1894 वो भारत लौटे। जानते हैं आप हमको हॉस्टल में भेजे हैं तो आपको तो पूछना चाहिए कि हम का पढ़ते हैं। हम जीके में बहुत ज़्यादा याद किए हैं। आपको पता है कि राष्ट्रवाद के बारे में? ना, राष्ट्रवाद के बारे में तो हम नहीं जानते हैं। तो आज पता कर लीजिए। अच्छा, कैसे? तुमसे? हाँ, हम लोग पढ़ाया गया है। अच्छा, राष्ट्रवाद। हाँ, क्या होता है राष्ट्रवाद, तो नहीं बताओ तो। राष्ट्रवाद को 3 चरणों में बांटा गया है। अच्छा। पहला चरण है 1885 से लेकर 1905 तक। हाँ। द्वितीय चरण है 1905 से लेकर 1919 तक। और तृतीय चरण है 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक। इसमें गांधी जी का बात हुआ है। हाँ। तो उसमें गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। उनका बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। उनके पिता का नाम था करमचंद्र गांधी। उनके माता का नाम था पुतलीबाई। उनका विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में, 13 वर्ष के थे। उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। उनके न 4 बेटे हुए थे, देवदास, रामदास, हरिराम, मनीलाल। उसमें न वो पढ़ने गए थे 1888 में। 1888 से लेकर 1891 तक लंदन पढ़े थे। उनका शादी कब हुआ था? 1883। अच्छा। 13 वर्ष के थे। 1888 में गए पढ़ने। पत्नी का नाम? कस्तूरबा गांधी। अच्छा। वो गया 1888 से लेकर 1891 तक लंदन पढ़ने। लंदन से जब लौटे उसके भारत आए तो लंदन की दक्षिण अफ्रीका ना, लंदन पढ़ने गए थे लंदन। लंदन से जब लौटे तो उनके एक दोस्त थे, उनका नाम था अब्दुल्ला, व्यापारी अब्दुल्ला। तो उन्हीं के केस में वो चले गए दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका ने उसका एक रेल था, उसका नाम था डरबन विक्टोरिया। डरबन विक्टोरिया में मतलब वहाँ पे ना दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव होता था इंडिया से, कि वो गाले कोरे हैं, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। उसलिए ना वो जब ट्रेन में बैठे ना तो उसके जो स्टेशन वाले थे उन लोगों ने उसको फेंक दिए। गांधी जी को। गांधी जी को जब फेंके ना तो वो एक स्टेशन पे जाकर गिरे जिसका नाम था पीटर बारगिस। पीटर बारगिस में गिरे। उसके बाद ना वो आ गए ना भारत में जब लौटे ना 1894 वो भारत लौटे, जिस दिन नाटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना हुआ था। उसी में उसके बाद ना उनके भारतीय लोग ना मतलब वो छुड़ा दिए थे दक्षिण अफ्रीका का काले भेदभाव से। तो उनको भारतीयों ने बहुत अच्छा बोले लो कि आप बहुत खुश रहिए, आशीर्वाद दिए लो। उसके बाद 1916 ईस्वी को ना साबरमती आश्रम का स्थापना किए। और उसी दिन 1916 को ना कांग्रेस अधिवेशन का भी स्थापना हुआ था। जिसके 1917 को ना वो चंपारण सत्याग्रह लड़े। 1918 को उन्होंने अहमदा मिल मजदूर में नील की खेती होती थी। अंग्रेजों ने ना जबरदस्ती ना चंपारण सत्याग्रह में ना जबरदस्ती खेती करवाते थे। नीलगिरी के बारे में जानते हैं? ना, नहीं जानते बेटा। नीलगिरी में ना जबरदस्ती खेती करवाते थे अंग्रेज क्या खातिर ना। नीलगिरी ना एक बार जो खेत में उग जाता था ना नीलगिरी का फसल, उसके बाद ना उसमें ना 3 साल बाद ही ना उसमें कुछ उगता था। लेकिन वो पूरा जमीन खंजर हो जाता था। तो 3 साल बाद ही उसमें कुछ उगा सकते हैं। अंग्रेजों ने उन्हें जबरदस्ती पश्चिम चंपारण में ये सत्याग्रह जबरदस्ती नील की खेती कराते थे। उसलिए ना गांधी जी ने ना चंपारण सत्याग्रह हुआ जो छूट गया। 1918 में एक और हुआ था खेरा आंदोलन में हुआ था। उसके बाद हुआ प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, जिसमें उपाधि किए थे सार्जेंट। 13 मार्च 1919 को रालेट एक्ट थे। उसमें एक हुआ था आंदोलन जिसमें ना रालेट एक्ट को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें ना कोई दलील छुड़ा सकता है, ना कोई वकील और ना ही कोई अपील छुड़ा सकता है। उसी में ना एक बार क्या बोल रही है? ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कोई अपील ना उनको छुड़ा सकता था। ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कोई अपील, कोई नहीं छुड़ा सकता है। हाँ। उसके बाद ना
भारतीयों ने ना इसे काला कानून कहा, काला कानून, अंधा कानून दोनों कहा। उसके बाद ना उसमें ना एक और हुआ था, एक और थे 8 अप्रैल 1919 को ना पंजाब के 2 बड़े व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम था, एक का नाम था सत्यापाल और एक का नाम था सियाबुद्दीन किचलू। उसके बाद ना उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर से एक और आंदोलन हुआ, जलियांवाला बाग आंदोलन, जिसका शुरुआत हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसका स्थान था अमृतसर। आप जानते हैं इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? ना नहीं जानते हैं। एक बार की बात है, एक बार ना मतलब कि पंजाब में ये आंदोलन हुआ था, जलियांवाला बाग आंदोलन। उसमें ना पंजाब के ना लोग थे जो ना मतलब अंग्रेजों ने ना